नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। एग्रीकल्चरल जियोग्राफी पार्ट 2 मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। इसमें विश्व की प्रमुख फसलों के बारे में बताया गया है। इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक से टीजीटी, पीजीटी आदि परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और कितने प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम लोग देखेंगे इसमें। तो इस टॉपिक से कुल प्रश्नों की संख्या है 90। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। अमेरिका का कौन सा राज्य बसंत के मौसम में गेहूं उगाता है? नेट जनवरी 2017 के थर्ड पेपर में और उत्तराखंड पीजीटी 2020 में यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शंस देखते हैं। उत्तर डकोटा, टेक्सास, नेब्रास्का और कैलिफोर्निया। तो इसका ऑप्शन ए सही है, उत्तर डकोटा, नॉर्थ डकोटा। कृषि विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक ज़्यादा महत्वपूर्ण है? नेट दिसंबर 2014 के फर्स्ट पेपर में यह पूछा गया है। देखते हैं ऑप्शन। ट्रैक्टर, उर्वरक, सिंचाई, मंद ढाल। तो इसका ऑप्शन सी सही है, सिंचाई अधिक महत्वपूर्ण है। गन्ने की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक परिस्थितियों की आवश्यकता होती है? डीएसएसबी टीजीटी 2021 में यह प्रश्न पूछा गया है। इसमें ऑप्शन है यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अच्छा उगता है। मिट्टी अच्छी तरह से शुष्क होनी चाहिए। सामान्य रोपण मौसम अप्रैल मई होता है। अब यहाँ से आपको चुनना है कि इसमें क्या सही है। तो इसका ऑप्शन देखेंगे तो फर्स्ट और सेकंड सही है। इस तरह से ऑप्शन डी सही हुआ इसका। गन्ने की वृद्धि के लिए आदर्श न्यूनतम तापमान क्या है? नेट दिसंबर 2014 के सेकंड पेपर में पूछा गया है। ऑप्शंस देखिए। 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 20 डिग्री सेल्सियस। कृषि क्षेत्र है क्या है? नेट जून 2014 के सेकंड पेपर में पूछा है। देखिए ऑप्शन। समरूप प्रदेश है, कार्यात्मक प्रदेश है, नोडल प्रदेश है, प्राकृतिक प्रदेश है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, समरूप प्रदेश। होमोजीनियस रीजन होता है कृषि प्रदेश। विश्व के विभिन्न भागों में एस्टेट कृषि को निम्नलिखित नाम दिए जाते हैं। सही जोड़ों को सुमेलित कीजिए। नेट जून 2013 के सेकंड पेपर में पूछा गया है। इधर एक तरफ देखिए नाम दिया गया है, इधर क्षेत्र दिया हुआ है। इसे आपको मिलान करके इस कूट से सही उत्तर चुनना है। तो आइए मिलान करते हैं हम लोग। लैटिफेंडिया यूरोप में कहा जाता है। रेंचेज आपका देखेंगे तो एंग्लो अमेरिका में। तो पहली बार तो आप देख रहे हैं कि 2 जगह फर्स्ट आया हुआ था और सेकेंड बार में आपका एक ही जगह है। इस तरह से इसका ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसका ऑप्शन सी सही है, यानी सब एक दूसरे के सामने ये जुड़े हुए हैं। इसमें कथन ए है, मिस्र कपास उत्पादक देशों में से एक है। यूपी पीजीटी 2000 में यह प्रश्न पूछा गया है। कारण क्या है? मिस्र में विस्तृत क्षेत्र पर लावा जनित काली मिट्टी है। ये तो गड़बड़ है। तो इस तरह से इसका ऑप्शंस आप देखेंगे तो ए सही है परंतु आर गलत है। नील नदी द्वारा निर्मित जलोढ़ मृदा पर कपास की खेती होती है, न कि काली मिट्टी पर। इसका ध्यान रखेंगे आप लोग। कपास का पौधा किस परिवार से संबंधित है? जेएसएससी टीजीटी 2016 में यह पूछा गया था, यानी झारखंड में टीजीटी परीक्षा जो हुआ था 2016 उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शंस देखिए। विग्रोनियासीए, मालवेसी, पपियासी, मुसाई। तो इसका ऑप्शन बी सही है, मालवेसी से संबंधित है। निम्न में से कौन सी बागान की फसल नहीं है? देखिए झारखंड टीजीटी 2016 में भी इससे प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें है बाजरा, रबर, काफ़ी, ईख। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बाजरा। यहाँ भी कथन देखिए दिया हुआ है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। यूपी पीजीटी 2000 में पूछा गया है प्रश्न। कारण क्या है? दक्षिणी पूर्वी एशिया चावल की कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों तो सही है लेकिन कारण मैच नहीं कर रहा है। इस तरह से इसका ऑप्शन बी सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मूल की फसल नहीं है? ऑप्शंस देखिए। चावल, कपास, मक्का और आम। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मक्का। मक्का का मूल स्थान कहाँ है? मध्य अमेरिका, मैक्सिको या दक्षिणी अमेरिका भी दे दिया। अगर जो ये सब नहीं है तो उसको टिक करिएगा, आप इसका ध्यान रखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका की कपास मेखला की उत्तरी सीमा का निर्धारण होता है। किससे होता है? पाटजालिक मिट्टी की उत्तरी सीमा द्वारा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रेखा द्वारा, 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा द्वारा, 200 पाला रहित दिन द्वारा।
तो इसका 200 पाला रहित दिन द्वारा, आंसर इसका सही होगा डी। यूएसए की मक्का पेटी की पश्चिमी सीमा का निर्धारण किया गया है किससे? राजस्थान स्कूल लेक्चरर 2015 में प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शंस देखिए, 100 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा, 75 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा, 65 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा। आइसोहाइट्स, इसको समवर्षा रेखा को आइसोहाइट्स कहते हैं। तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी सही है, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा। निम्न राज्यों में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका की मक्का पेटी में स्थित नहीं है? राजस्थान स्कूल लेक्चरर 2018 में पूछा गया है। ऑप्शंस देख लीजिए, केंटुकी, इंडियाना, इलिनॉइस और उटाह। तो इसका ऑप्शन डी सही है, उटाह। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो चलिए देखते हैं इसको। तो इसका ऑप्शन बी सही है, मक्का एवं शीतकालीन गेहूं क्षेत्र कपास पेटी से दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य कहवा की कृषि के संबंध में सही नहीं है? यूपी पीजीटी 2006 में प्रश्न पूछा गया है। कहवा के उत्पादन क्षेत्र उष्ण एवं अर्ध उष्ण कटिबंधों से संबंधित हैं। इसके लिए अधिक तेज एवं सीधी धूप की आवश्यकता होती है। इसमें क्या कर रहा है? कृषि के संबंध में सही नहीं है, तो यही इसका ऑप्शन सही होना चाहिए। आगे ऑप्शंस देख लेते हैं। कहवा उत्पादन में ब्राज़ील का विश्व में प्रथम स्थान है, सही है ये तो। ब्राज़ील के कहवा उद्यान को फजेंडा कहा जाता है, ये भी सही है। इस तरह से इसका ऑप्शन बी सही हो गया, क्योंकि यह गलत है। अगला प्रश्न देखिए, टमाटर, अंगूर तथा अर्ध उष्ण कटिबंधीय फल ग्लास हाउस कृषि पद्धति से उत्पन्न किए जाते हैं। यूपी पीजीटी 2006 में यह भी प्रश्न पूछा गया है। न्यूजीलैंड में, दक्षिण कोरिया में, नीदरलैंड में, बेल्जियम में। इसका ऑप्शन ए सही है, न्यूजीलैंड में। निम्नलिखित में से किसे विश्व के कहवा बंदरगाह के नाम से जानते हैं? यूपी टीजीटी 2013 में यह प्रश्न पूछा गया है। साओ पालो, सांटोस, रियो डी जेनेरियो, ब्यूनस आयर्स। तो इसका ऑप्शन बी सही है, सांटोस। इसी को सेंटोस वगैरह अलग अलग लिखता रहता है, सेंटोस पढ़िए, सांटोस पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत में किस किस्म की कहवा उगाई जाती है? यूपी पीजीटी 2011, टीजीटी 2011 दोनों में यह प्रश्न आया हुआ है। तो देखते हैं ऑप्शन, लाइबेरिया, अरेबिका, रोबस्टा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, रोबस्टा किस्म का काफ़ी भारत में ज़्यादा पैदा किया जाता है। ब्राज़ील में कहवा के बाग कहलाते हैं। यूपी पीजीटी 2013, पीजीटी 2011, उत्तराखंड पीजीटी 2020 में प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शंस थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का आंसर एक ही है, इस तरह से इसको एक में दिया गया है। कहवा बागान, फजेंडा, सिलवास, पेम्पास। तो इसका ऑप्शन बी सही है, फजेंडा। फजेंडा संबंधित है किससे? उसी को उलट करके पूछ रहा है, पशुचारण से, काफ़ी उत्पादन से। तो ये काफ़ी आई गया, इस ऊपर देख ही लिए हैं आप। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, काफ़ी उत्पादन से संबंधित है। निम्नांकित में से विश्व के किस क्षेत्र में चाय का उत्पादन नहीं होता है? किस भाग में नहीं होता है? देखिए ऑप्शन, सिक्यांग घाटी, कैंडी बेसिन, नीलगिरी, कोस्टारिका। तो इसका ऑप्शन डी सही है, कोस्टारिका। सिक्यांग घाटी, कैंडी बेसिन और नीलगिरी चाय के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में गिने जाते हैं। उलांग किस्म की चाय का उत्पादन कहाँ किया जाता है? यूपी पीजीटी 2011 में देखिए दोनों प्रश्न आए हुए हैं। ताइवान में, वियतनाम में, ब्राज़ील में, भारत में। तो इसका ऑप्शन ए सही है, ताइवान में जो है चाय की किस्म उलांग जो है वह उत्पादित की जाती है। यूएसए की कनेक्टिकट घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? यूपी पीजीटी 2011 में पूछा गया है। चुकंदर, कपास, मक्का, तंबाकू। तो इसका ऑप्शन डी सही है, तंबाकू। अगला प्रश्न देखिए, वह सरकंडा जो बिना मधुमक्खियों के शहद उत्पन्न करता है किस बागान की फसल से संबंधित है? झारखंड टीजीटी 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन देखिए, चुकंदर, कटहल, तरबूज, ईख। तो इसका ऑप्शन डी सही है, ईख, शुगर केन। निम्नलिखित में से विश्व में कौन सा क्षेत्र मूल रूप से कृषि पर निर्भर नहीं है? नेट दिसंबर 2015 के सेकंड पेपर में पूछा गया था।
भूमध्य सागर का तटीय क्षेत्र, मिस्र की नील घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी, उत्तर पूर्व यूएसए। तो यह जो है कृषि पर निर्भर नहीं है, यह उद्योगों पर निर्भर है। उत्तर पूर्व यूएसए, ऑप्शन डी सही हो गया। स्टेनसियस है, देखिए 2-3 परीक्षाओं में यह पूछा गया है। क्या है? अर्जेंटीना के बड़े पशु फार्म है, ब्राज़ील में छोटी भू संपत्ति को कहते हैं, मलेशिया के बागान फार्म को कहते हैं, या संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापारिक अन्न फार्म को कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, अर्जेंटीना के बड़े पशु फार्म। विश्व में अंगूर की खेती, बागवानी, कोष कीट पालन, रेशमी उत्पादन बहुत विकसित है। किस क्षेत्र में है? यूपी पीजीटी 2011 में। देख रहे हैं एक टॉपिक से 3-4 क्वेश्चन आपको सीधे सीधे 2011 पीजीटी में देखने को मिल रहा है। मानसून क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय उच्च भूमि में, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, पश्चिम समुद्र तटीय क्षेत्रों में। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में। केला जो एक उच्च उत्पादकता का स्टार्च युक्त सदाबहार उपज है, कहाँ उगाया जाता है? झारखंड, टीजीटी 2016 में पूछा गया है। उच्च भूमि, उष्णकटिबंध, शुष्क एवं अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, निम्न भूमि, आर्द्र उष्णकटिबंध, और यह भूमध्य सागरीय मौसम। तो इसका ऑप्शन सी सही है, निम्न भूमि, आर्द्र उष्णकटिबंध। गेहूं के बीज बोने, अंकुरण तथा प्रारंभिक विकास काल में औसत तापमान कितना होना चाहिए? यूपी पीजीटी 2011 में पूछा गया है। 5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 10 डिग्री सेल्सियस। विश्व के किस क्षेत्र में गन्ना लगभग साल भर कारखानों को प्रदान किया जा सकता है? यानी कि यहाँ के कारखाने सीजनल नहीं, सालों साल चलते हों, ये पूछ रहा है। ये यूपी पीजीटी 2011 में ही पूछा गया। देखिए यूपी पीजीटी में इससे हमको लगता है कि 7-8 क्वेश्चन इसी टॉपिक से है। तो आप लोग तैयारी करते हैं, कोई कहता है कि ओशनोग्राफी पढ़ा दीजिए, तो ओशनोग्राफी तो मैं बता दिया पूरा। फिर आप कह रहे हैं कि वायुमंडल पढ़ा दीजिए, स्थल मंडल पढ़ा दीजिए, वो सब विषय सब लोग पढ़ते हैं। इकोनॉमिक जियोग्राफी जिसका मजबूत होता है, एक चीज़ समझ लीजिए सीधे सीधे, वही लीड करता है एग्जाम्स में, क्योंकि स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल हर कोई जब पढ़ना चाहता है तो वही उठा करके पढ़ता है। इकोनॉमिक जियोग्राफी को पढ़ने में रुचि रह नहीं जाती है। और इकोनॉमिक जियोग्राफी यदि आपका कंट्रोल हो जाता है तो वर्ल्ड ज्योग्राफी पर आपका कंट्रोल हो जाता है। आप क्वेश्चन को उठा करके देखेंगे तो रीजनल ज्योग्राफी भी एक तरह से संबंधित रहता है इससे, इकोनॉमिक जियोग्राफी से। तो इससे कम से कम 20-25% क्वेश्चन इसी से आते हैं। इसलिए इकोनॉमिक जियोग्राफी से संबंधित जो भी टॉपिक है उसको थोड़ा सा सीरियसली लेकर के तैयारी करिए, यही टॉपिक आपको डिफरेंस पैदा करता है। तो आगे इसमें देखते हैं हम लोग, भारत, क्यूबा, हवाई द्वीप, जर्मनी, क्या था? सालों साल प्रदान किया जा सकता है। तो हवाई द्वीप, इसका ऑप्शन सी सही होगा। विश्व में निम्नलिखित देशों में से किस देश में कृषि जलवायु कारणों से गंभीर रूप से नियंत्रित है? नेट जून 2023 में ये पूछा गया है। मैक्सिको, स्पेन, कनाडा और चीन इसमें ऑप्शन दे रहा है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, कनाडा। निम्नांकित में से कौन सी फसल जापान की व्यावसायिक फसल नहीं है? यूपी पीजीटी 2006 में पूछा गया है। चाय, तंबाकू, गन्ना, कहवा। तो इसका ऑप्शन डी सही है, कहवा जो है जापान की व्यावसायिक फसल नहीं है। यदि इनमें देखा जाए तो सबसे व्यावसायिक फसल कौन सी है जापान की? तो वो है चाय। निम्नलिखित में से कौन सी जापान में उगाई जाने वाली नगदी फसल है? डाइट लेक्चरर 2014 में यह प्रश्न पूछा गया था। जूट, चाय, रबर, कपास। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, चाय। वृक्षों एवं पशुओं के घरेलूकरण का प्रारंभ काल में हुआ था? किसमें प्रारंभ हुआ था, किस काल में हुआ था? नेट जून 2009 और जून 12 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो देखिए ऑप्शन, इयोलिथिक काल में, मेसोलिथिक काल में, नियोलिथिक काल में, पैलियोलिथिक काल में। तो इसका ऑप्शन सी सही है, नियोलिथिक काल में। सूची फर्स्ट में कपास की श्रेणी एवं सूची सेकंड में कपास उत्पादक देशों के नाम दिए गए, उन्हें कूटों की सहायता से सुमेलित कीजिए। तो फर्स्ट में देखिए, सर्वोत्तम श्रेणी, मध्यम श्रेणी, निम्न श्रेणी।
आइए इसको मैच कराते हैं और मैच करा के इस कूट से सही उत्तर चुनते हैं। इसमें 3 ही दिया हुआ है, 4 अक्षर रहता है लेकिन 3 ही है, आसानी है। तो इसका ए को जब मिलान करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका तथा वेस्ट इंडीज, देखिए सी और डी दोनों में ये आ रहा है। तो अगला देखते हैं मध्यम श्रेणी का मध्य एशियाई गणराज्य, यानी फर्स्ट हो गया। तो इस तरह से इसका ऑप्शन डी सही होगा। यहाँ पर मैं मिलान करके आपको दिखा भी दिया हूँ। निम्न में से कौन सा मक्का का उद्भव स्थल है? यूपी पीजीटी 2010 में पूछा गया है। दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका, फ्रांस। तो इसका ऑप्शन सी सही है, मध्य अमेरिका। देखिए यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका अभी आ गया साथ में, इसीलिए मध्य अमेरिका, स्पेशली मैक्सिको को लोग मानते हैं कि है, तो मध्य अमेरिका को ही मान लीजिए, यहाँ पे स्पेसिफिक नाम नहीं दिया है। तो कपास की खेती के लिए निम्नलिखित जलवायु परिस्थितियों में से किसकी आवश्यकता होती है? झारखंड पीजीटी 2017 में यह प्रश्न पूछा था। ऑप्शंस देखते हैं। उच्च तापमान, उच्च वर्षा, कम तापमान, कम वर्षा, उच्च तापमान, कम वर्षा, कम तापमान, उच्च वर्षा। कपास की खेती के लिए पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, उच्च तापमान होना चाहिए और वर्षा कम होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं? यूपी जीआईसी 2021 में पूछा था। जीआईसी का भी अब निकलने वाला, यूपी जीआईसी का फार्म लेक्चरर का निकलने वाला है, तो उसका मेंस का भी आप देखेंगे, प्री और मेंस होगा। तो मेंस का जो पिछला वीडियो है उसको मैं अपने चैनल पर उपलब्ध करा दिया हूँ पहले ही, तो उसको आप जा कर के देख सकते हैं। तो देखिए ऊंचाई वाले ऊपरी क्षेत्र, निचले क्षेत्र, जलमग्न क्षेत्र, उच्च वर्षा वाले क्षेत्र। तो इसका ऑप्शन ए सही है, ऊंचाई वाले क्षेत्र, अपलैंड एरियाज में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं। विश्व में हरित क्रांति के प्रारंभ का श्रेय जाता है? राजस्थान कॉलेज लेक्चरर 2020 के सेकंड पेपर में पूछा गया था। किसको जाता है? ऑप्शंस देख लीजिए। विलियम गार्ड, नॉर्मन बोरलॉग, एमएस स्वामीनाथन, एच क्लार्क। तो इसका ऑप्शन बी सही है, नॉर्मन बोरलॉग। निम्नलिखित में से कौन फसल प्राच्य संस्कृति से संबद्ध रही है? बीएचयू पीईटी 2011 में पूछा गया है यह। गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा। तो इसका ऑप्शन बी सही है, चावल। चावल और गेहूं के बाद विश्व का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न बताइए कौन सा है? देखिए यहाँ पे जई, राई, मक्का, ज्वार, बाजरा। तो इसका ऑप्शन सी सही है, मक्का। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? यूपी पीजीटी 2013 में प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शंस देख लीजिए। उष्ण, शीतोष्ण, उष्ण आर्द्र और उष्ण शुष्क। तो ये उष्ण आर्द्र, ऑप्शन सी सही होगा, उष्ण आर्द्र किस्म का ये चावल होता है। कौन प्रदेश चावल की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? इसको देख लीजिए। स्टेपी, भूमध्य सागरीय, प्रेरी, उष्णकटिबंधीय मानसून। तो इसका ऑप्शन डी सही है, उष्णकटिबंधीय मानसून, ट्रॉपिकल मानसून रीजन चावल की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित परिस्थितियों में से गेहूं की अच्छी खेती के लिए कौन सा युग्म आवश्यक है? तो युग्म देखते हैं। मध्यम तापमान और मध्यम वर्षा, उच्च तापमान और भारी वर्षा, उच्च तापमान और मध्यम वर्षा, कम तापमान और कम वर्षा। तो इसका ऑप्शन ए सही है, मध्यम तापमान और मध्यम वर्षा। निम्नलिखित में से फसलों के किस समूह को उन क्षेत्रों में उगाया जा सकता है जहां तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस एवं वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक हो? उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन 2014 में और नेट जून 2015 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ऑप्शन देखते हैं। रबर, चावल, जूट। जौ, जूट, चावल, चावल, गेहूं, मक्का, चाय, कॉफ़ी, मक्का। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, रबर, चावल और जूट। निम्नलिखित में से किस देश में प्रतिकूल भौतिक परिस्थितियों के बावजूद गेहूं की प्रति हेक्टेयर उत्पादन दर बहुत ऊंची है? डाइट लेक्चरर 2014 में प्रश्न पूछा गया है। कनाडा, नीदरलैंड्स, अर्जेंटीना, ब्राज़ील। तो इसका ऑप्शन बी सही है, नीदरलैंड्स। ब्राज़ील में सबसे अधिक कृषि भूमि पर किस फसल की खेती होती है? बीएचयू पीईटी 2011 और 14 में प्रश्न पूछा गया है। कहवा की, मक्का की, सरेगम की या गन्ना की। तो इसका ऑप्शन डी सही है, गन्ना। जो ब्राज़ील में है, आप जानते हैं कि कहवा बहुत उत्पादित होता है, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से आप देखेंगे तो गन्ना ज़्यादा क्षेत्रफल पर बोया जाता है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से गन्ने में प्रयुक्त सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? यूपी टीजीटी 2005 में पूछा गया था। देखते हैं, ब्राज़ील में, मेक्सिको में, भारत में और चीन में। इसका ऑप्शन सी सही है, भारत में। गन्ने के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किसी देश में है तो वह है भारत। विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? यूपी टीजीटी 2013 में पूछा गया था। भारत को, क्यूबा को, ब्राज़ील को, इंडोनेशिया को। तो ये बहुत सिंपल इसका आंसर है, इसका ऑप्शन बी सही है, क्यूबा। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य के क्षेत्र को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है? यूपी टीजीटी 2011 में पूछा गया है। मिनीसोटा, ओक्लाहोमा, कोलंबिया, कैलिफोर्निया। तो इसका ऑप्शन ए सही है, मिनीसोटा को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है। मलेशिया प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? रबड़ की बागाती कृषि के लिए, कपास की कृषि के लिए, चाय की कृषि के लिए, गेहूं की कृषि के लिए। तो इसका ऑप्शन ए सही है, रबड़ की बागाती कृषि के लिए। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत पैदा किया जाने वाला चावल किस नाम से जाना जाता है? यूपी पीजीटी 2011, टीजीटी 2011 में प्रश्न पूछा गया है। जैपोनिका, औस, अमन और इंडिका। तो इसका ऑप्शन डी सही है, इंडिका। सूती रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? देखते हैं, तना से, पत्ती से, फल से, जड़ से। तो इसका ऑप्शन सी सही है, फल से। सूती रेशा किससे प्राप्त होता है? फल से प्राप्त होता है। पौधे के किस भाग से कॉफी या कहवा प्राप्त होता है? तो ऑप्शंस देख लीजिए, बीज से, फूल से, तना से, पत्ती से। तो इसका ऑप्शन ए सही है, बीज से। किस फसल की खेती के लिए जल जमाव की आवश्यकता होती है? यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया है। चाय, कॉफी, धान, सरसों। तो इसका ऑप्शन सी सही है, धान। निम्न में से किस फसल के लिए वर्षा की अधिक मात्रा चाहिए किंतु पानी लगना नहीं चाहिए? बीएचयू पीईटी 2013 और 15 में क्वेश्चन पूछा गया है। चावल, जूट, चाय और मूंगफली। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, चाय को अधिक पानी तो चाहिए लेकिन जड़ में लगना नहीं चाहिए। पौधे के किस भाग से जूट प्राप्त होता है? ऑप्शंस देखते हैं, फूल से, तना से, फल से, जड़ से। तो इसका ऑप्शन बी सही है, तना से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल सबसे अधिक देशों में उगाई जाती है? यूपी पीजीटी 2016 में प्रश्न पूछा गया है। मक्का, बाजरा, चावल, गेहूं। तो इसका ऑप्शन ए सही है, मक्का। मोटे अनाज ज्वार, बाजरा आदि उत्पन्न न करने वाले देश को पृथक कीजिए। जो ज्वार बाजरा का उत्पादन नहीं करते हैं उसको छांटना है इसमें से। भारत, इटली, चीन, नाइजीरिया। तो इसका ऑप्शन बी सही है, इटली। कौन समूह से संबंधित नहीं है? समूह को देखते हैं क्या है। चावल, गेहूं, तोरिया, रागी। इसमें अलग है आपका, देखेंगे तो ऑप्शन ए, चावल अलग है। ब्राज़ील निम्न में से किसका मूल उत्पत्ति स्थान है? टमाटर, प्याज, तंबाकू, रबर। तो इसका ऑप्शन डी सही है, रबर। निम्नलिखित देशों में से कौन एक रबर का प्रमुख उत्पादक नहीं है? यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया था। ब्राज़ील, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया। तो देखिए यहाँ पर ब्राज़ील निम्न में से किसका मूल उत्पत्ति स्थान है? तो ये था रबर, लेकिन यहाँ पे क्या है, रबर के उत्पादन में प्रमुख स्थान नहीं रखता है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो गया। कहवा का मूल क्षेत्र निर्दिष्ट कीजिए। ब्राज़ील, दक्षिण पश्चिमी एशिया, इथोपिया, लैटिन अमेरिका। तो इसका ऑप्शन सी सही है, इथोपिया। किस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है? देख लेते हैं। चावल और गेहूं नहीं, मकई एवं गन्ना नहीं, जूट एवं चावल नहीं, चना एवं अन्य दालें। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में कौन सी फसल सूखा प्रतिरोधी वर्ग के अंतर्गत आती है? कौन सी? देखिए, गेहूं, चावल, चना, सब्जियां। तो इसका ऑप्शन 3 सही है, चना। देखिए एनसीईआरटी 12th के इसमें दिया हुआ है,
चना उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की फसल है। यह मुख्यतः वर्षा आधारित फसल है जो देश के मध्य पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी भागों में रबी की ऋतु में बोई जाती है। इस फसल को सफलतापूर्वक उगाने के लिए वर्षा की केवल 1 या 2 हल्की बौछारों या 1 या 2 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। ये सूखा प्रतिरोधी वर्ग के अंतर्गत आती है। कॉफ़ी सबसे महत्वपूर्ण मुद्रादायनी फसल है। कहाँ की? अर्जेंटीना में, इंडोनेशिया में, ब्राज़ील में, घाना में। तो इसका ऑप्शन आप साधारण से निकाल सकते हैं आसानी से। इसका ऑप्शन सी सही है, ब्राज़ील की। मोती मुक्ता की खेती के लिए कौन प्रसिद्ध केंद्र है? देख लेते हैं। रामेश्वरम, कोचीन, तुतीकोरन और पुरी। तो इसका ऑप्शन सी सही है, तुतीकोरिन। अमेरिकी फार्मस्टेट कृषि गृह किसका उदाहरण है? ऑप्शन देखिए। पूंजित अधिवास का, संयुक्त अधिवास का, एकाकी अधिवास का। अब देखिए अधिवास से संबंधित ये प्रश्न है, लेकिन कृषि गृह है, कृषि शब्द जुड़ा है तो मैं इसको यहाँ पे ले करके आया। इसको जानते रहिए, एकाकी अधिवास से। तो इसका ऑप्शन सी सही है, एकाकी अधिवास। कृषि गृह अधिकांशतः पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? लैटिन अमेरिका में, पश्चिमी यूरोप में, आंग्ल अमेरिका में और पूर्वी एशिया में। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, आंग्ल अमेरिका में पाए जाते हैं। आंग्ल अमेरिका का मतलब कनाडा और यूएसए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखते हैं। कॉफ़ी बीज से प्राप्त होता है, ठीक है। कपास फल से प्राप्त होता है, ठीक है। चाय पत्ती से प्राप्त होता है, ठीक है। जूट फूल से नहीं, तना से प्राप्त होता है। जूट फूल से नहीं, तना से प्राप्त होता है। इसका ऑप्शन डी सही हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादित अधिकांश मक्का प्रत्यक्षतः खाद्यान्न के रूप में उपयोग किया जाता है, पशुओं के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है, कॉर्नफ्लेक्स कॉर्न सिरप बनाने के काम आता है, औद्योगिक उत्पाद विनिर्माण के काम आता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, पशुओं के चारे के रूप में उपयोग होता है अधिकांश मक्का संयुक्त राज्य अमेरिका में। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? देखते हैं कौन सी मिट्टी है। क्षारीय, जलोढ़, अम्लीय, रेगूर। तो इसका ऑप्शन सी सही है, अम्लीय मिट्टी। एशिया के निम्न देशों में से किसमें कृषित क्षेत्र का सर्वोच्च प्रतिशत सिंचित कृषि के अंतर्गत है? कौन कौन सा देश दिया है? चीन, पाकिस्तान, भारत, जापान। तो इसमें ऑप्शन बी सही माना गया है, पाकिस्तान को। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश विश्व में पौध कृषि का उद्गम स्थल माना जाता है? ऑप्शन देखिए। उत्तरी अफ्रीका नहीं, मध्य एशिया नहीं, दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो इसका ऑप्शन सी सही हो गया, दक्षिण पूर्व एशिया पौध कृषि का उद्गम स्थल माना जाता है। निम्न में से किसे स्वर्णिम रेशे के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन देखिए। कपास, नायलॉन, जूट और रेशम। तो इसका ऑप्शन सी सही है, जूट को स्वर्णिम रेशा कहा जाता है। रेशम मत समझिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है आगे। अरेबिया और रोबस्टा किसमें है? किसकी किसमें है? कपास की, कॉफ़ी की, मक्के की, चाय की। तो इसका ऑप्शन बी सही है, कॉफ़ी की। खट्टे रसदार फल बहुत ही सामान्य हैं। कहाँ पर? पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश में, भूमध्य सागरीय प्रदेश में, मरुस्थलीय प्रदेश में, तटीय प्रदेश में। ये सब लोग जानते होंगे, भूमध्य सागरीय प्रदेश में। ऑप्शन बी सही है। निम्न में से एक शुष्क कृषि की विशेषता नहीं है। आर्द्रता का संरक्षण, यह विशेषता है। मृदा का पोषण, विशेषता है। वाष्पीकरण बचाव, ये भी विशेषता है। सिंचाई, यह शुष्क कृषि की विशेषता नहीं है। ऑप्शन डी सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्र प्राचीनतम कृषि का पालना के रूप में जाना जाता है? उत्तराखंड पीजीटी 2020 में यह प्रश्न पूछा गया है। दक्षिण पूर्वी एशिया, भूमध्य सागरीय प्रदेश, एंडीज उच्च भूमि, पूर्वी अफ्रीका के उच्च प्रदेश। तो इसका ऑप्शन ए सही है, दक्षिणी पूर्वी एशिया। कृषि में महिलाओं की भूमिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? डीएसएसबी पीजीटी 2014 में प्रश्न पूछा गया है। हरित क्रांति के आने से कृषि विकास कार्यक्रम में महिलाओं की भूमिका पर कैंची लगी। विश्व के कम से कम 50% खाद्यान्नों के लिए महिला कृषक जिम्मेदार हैं। सही है।
कृषि से मिलने वाले प्रतिफल में महिला कृषक और पुरुष कृषकों का हिस्सा समान है। यह गलत है, पुरुष ज़्यादा लेता है, महिला कम में ही काम करती है। महिला कृषक कम मजदूरी पर पुरुष कृषकों से अधिक समय काम करती हैं। तो इसका ऑप्शन देखेंगे तो सी सही है। विश्व भर में होने वाले अधिकांश विपुल अनाज उत्पादन की वजह है। DSSB PGT 2014 में पूछा गया है। फसल में वृद्धि, कृषि क्षेत्र का विस्तार बढ़ गया, जानवरों के उत्पाद में कमी आ गई, विश्व जीविका कृषि में वृद्धि हो गई। तो इसका ऑप्शन ए सही है, फसल में वृद्धि। निम्नलिखित में कौन सा देश ट्यूलिप पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है? नेट दिसंबर 2022 में प्रश्न पूछा गया है। नीदरलैंड, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, लेबनान। तो इसका ऑप्शन ए सही है, नीदरलैंड जो है ट्यूलिप पुष्प के उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सामग्री पानी की सर्वाधिक मात्रा का उपयोग करती है? पानी सबसे ज़्यादा खर्च होता है किसके बनाने में? चावल, गोमांस, चॉकलेट, केला। तो इसका ऑप्शन सी सही है, चॉकलेट। मैं आपसे कहूँगा कि एक बार नेट पे डाल के देखिए कि 100 ग्राम चॉकलेट बनाने में कितना लीटर पानी खर्च होता है, तब आप इसको समझेंगे। नेट दिसंबर 2020 एंड जून 21 का जो एक साथ पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 जो अभी हुआ है उसमें यह पूछा गया है। ग्रीष्मकालीन तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस व शीतकालीन 26 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। औसत वार्षिक वर्षा 30 से 125 सेंटीमीटर। इस प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 80% भाग कृषि के अंतर्गत आता है। उपर्युक्त विशेषताएं किस कृषि जलवायु प्रदेश की हैं? जो विकल्प दिया गया है उसमें से आपको छांटना है। तो आप देख रहे हैं 5 ऑप्शन इसमें दिया था, इस बार से नया शुरू किया है, अनुत्तरित प्रश्न जोड़ दे रहा है अब। तो इसका ऑप्शन 3 सही है, गंगा पार मैदानी प्रदेश। इसी को यहाँ पे अंग्रेजी में दिया गया है, आप चाहें तो इसको पास करके देख सकते हैं। हम आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कथन सही है? कौन सा कथन सही है? नेट दिसंबर 2022 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। काफ़ी दक्षिणी इथोपियन उच्च भूमि का मूल पौधा है। ठीक। शीतोष्ण अक्षांशों के शुष्क तथा गर्म प्रदेशों में मुख्यतः मेरिनो भेड़ों को रखा जाता है। रेशम उद्योग को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता है। कॉफ़ी के 3 प्रमुख प्रकारों में रोबुस्टा कॉफ़ी का विश्व व्यापार में सर्वाधिक महत्व है। कॉफ़ी में टेनिन अम्ल होता है। अब ऑप्शन सी इसको देखना है कौन सा सही है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन 2 सही है, ए, बी और सी ये सही हैं। उसी को यहाँ पे मैं अंग्रेजी में दे दिया हूँ, आप देख सकते हैं। इसमें ऑप्शन 2 सही है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। क्या है? चाय, चावल, गेहूँ, रबड़। और किससे कौन मैच कर रहा है? यहाँ कूट से उत्तर चुनना है हमको। तो चाय पहाड़ी ढाल से संबंधित है, 2 जगह आ रहा है, ए और बी में। तो आगे चलना होगा। चावल नदी डेल्टा में ये उत्पादित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट देख रहे हैं, ए एक जगह आया, तो ए इसका आंसर सही है। बाकी आप इसी के अनुसार सी का 4th और डी का 3rd सही है। सूची फर्स्ट और सेकंड का मिलान करना है। एक तरफ देश दिया है, कृषि उत्पादन दिया हुआ है। इधर देखिए, तो चाहिए हम लोग मैच कराते हैं। ऑस्ट्रेलिया गेहूं उत्पादन, ये हो गया 2 ऑप्शन में आ रहा है, ए और बी में। तो आगे चलना होगा। मिस्र किस लिए है? तो कपास उत्पादन के लिए जाना जाता है, 4th इसका। तो इस तरह से इसका ऑप्शन बी सही है। अगला वीडियो जो है आप लोगों को एग्रीकल्चर जियोग्राफी पार्ट 3 वान थ्यूनेन का कृषि स्थानीयकरण सिद्धांत आपको उपलब्ध कराऊंगा। बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। इससे बहुत टिपिकल क्वेश्चन आते हैं। मैं भी जब एग्ज़ाम देता था तो एक आध बार गलती किया हूँ इससे संबंधित, तो इसके महत्व को मैं समझता हूँ। इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। अगर जो मेरा वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जानते हैं दोस्तों, जब मैं शुरू में वीडियो बनाता था तो ये कहता था लाइक करिए सब्सक्राइब करिए, तो लगता था कि ये क्यों कहा जाता है। सब लोग बोलते हैं, मेरी भी आदत पड़ गई और मैं बोल पा रहा हूँ। तो हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।